नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। और कल के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कल हम अपना प्लान्ड वीडियो नहीं पोस्ट कर पाए थे। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप में कल भारत और न्यूजीलैंड का मैच था और भारत ने न्यूजीलैंड को मैच हरा भी दिया, तो थोड़ा बिजी थे इसलिए हम कल का वीडियो नहीं पोस्ट कर पाए। आज हम जा रहे हैं बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िले में मौजूद एक ऐसे खूंखार किले पर जो कि फेमस है अपनी कुछ अलग ही किंवदंतियों के लिए। चलिए मेरे साथ यात्रा को शुरू करते हैं। अभी हम लोग हैं बेतवा ब्रिज पर, जो कि मौजूद है झांसी ज़िले में, और इसको पार करने के बाद हम पहुंचेंगे ललितपुर, और ललितपुर के तालबेहट से मैं आपको दिखाऊंगा उस खूंखार किले की एक और कहानी। बुंदेलखंड के किले की सीरीज़ में स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद का तालबेहट किला दरिंदगी की ऐसी दास्तान का गवाह रहा है जिसे सैकड़ों सालों बाद भी लोग भूले नहीं हैं। हर पीढ़ी के बुजुर्ग युवाओं से इसका जिक्र करना नहीं भूलते। राजा की दरिंदगी का शिकार हुई 7 लड़कियों की सिसकियां इस किले पर लगातार सुनाई देती हैं। चलिए हम आ पहुंचे हैं बुंदेलखंड के किले की सीरीज में आज ललितपुर जिले में मौजूद तालबेहट फोर्ट तक। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं तालबेहट शहर में। हमारे देश के हर हिस्से में किले मौजूद हैं और इनका अपना अपना इतिहास रहा है। ये किले जहां शौर्य गाथाओं के लिए मशहूर हैं, वहीं इनकी अलग अलग कहानी भी दोहराई जाती है। इन किलों में हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जहां लोग कदम रखने से भी डरते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ललितपुर जनपद में तालबेहट में मर्दन सिंह का किला, जिसे हम तालबेहट फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं में से एक किला है जिसे कोई भूतिया किला या मनहूस किला कहता है तो कोई अशुभ मानता है। भूतिया किले के पीछे मासूम लड़कियों की सिसकियों की वो दास्तानें हैं जो आज भी रात में लोगों को किले से सुनाई देती हैं। इसमें वह रोते हुए अपना दर्द बयां करती हैं। इन लड़कियों की चीखों के कारण लोग किले में दाखिल तक नहीं होते। इसका जिक्र सैकड़ों सालों बाद भी वो अपनी पीढ़ी से करना नहीं भूलते। वजह उन्हें इस शापित किले से दूर रखना है, जिसकी वजह से कोई अनहोनी ना हो जाए। इतिहासकारों के मुताबिक 1850 में मर्दन सिंह ललितपुर में बानपुर के राजा बने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वह रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे। बुंदेलखंड में आज भी मर्दन सिंह को महान क्रांतिवीर के रूप में याद किया जाता है। बानपुर के पास तालबेहट गांव था जहां उनका अक्सर आना जाना होता था। इस वजह से राजा मर्दन सिंह ने वहां किला बनवाया। इस किले की देखरेख उनके पिता प्रहलाद सिंह करते थे। प्रहलाद सिंह यहां अकेले ही रहते थे। इस क्षेत्र में अक्षय तृतीया के दिन नेग मांगने की रस्म होती है। इस रस्म की अदायगी के लिए तालबेहट की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद किले में ही रहते थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने इन 7 लड़कियों के साथ दरिंदगी की। लड़कियों की चीख महल में कैद होकर रह गई। राजा की ताकत के आगे उन्होंने खुद को असहाय पाया और लोकलाज के डर से आहत सभी ने किले के बुर्ज से कूदकर जान दे दी। 7 लड़कियों के एक साथ खुदकुशी करने से तालबेहट गांव में हाहाकार मच गया। लोग प्रहलाद सिंह का विरोध करने लगे। जनता के आक्रोश को देखते हुए राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता प्रहलाद को यहां से वापस बुला लिया। राजा मर्दन सिंह अपने पिता की नापाक हरकत से बेहद दुखी थे। उन्होंने जनता का गुस्सा शांत करने के लिए अपने पिता की करतूत का पश्चाताप करने के लिए लड़कियों को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता के गुनाहों पर पश्चाताप किया और किले के मुख्य द्वार पर सभी 7 लड़कियों के चित्र लगवाए। वक्त के थपेड़ों के बावजूद इन चित्रों की झलक आज भी किले की दीवार पर मिलती है। यूं तो मर्दन सिंह ने अपने पिता के गुनाह को स्वीकार करते हुए पश्चाताप कर लिया, लेकिन कहा जाता है कि अकाल मौत के कारण 7 लड़कियों की आत्मा को शांति नहीं मिली। खुदकुशी करने से पहले उनकी सिसकियां भले ही तब लोग नहीं सुन पाए हों, लेकिन मरने के बाद तालबेहट के किले में आज वह हमेशा के लिए गूंजती रहती है। आज भी अगर कोई इस खंडहरनुमा किले की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाता है तो उसे ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस वजह से अंधेरे में कोई भी किले में प्रवेश नहीं करता।
यह वाकया अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और इस दिन गांव की 7 बेटियां अपने साथ हुए इस गुनाह के कारण खुदकुशी करने को मजबूर हुई थीं। इसलिए आज भी यहाँ के लोग इस पर्व को नहीं मनाते। इस घटना को सैकड़ों वर्ष हो गए और न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन आज भी लोग इसका पूरी तरह से पालन करते हैं और अक्षय तृतीया की खुशियां यहाँ से पूरी तरह से गायब है। राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता की करतूत का पश्चाताप करने के लिए जिन लड़कियों की मूर्तियां इस किले के बाहर स्थापित की थी, वो आज भी इस किले के बाहर देखी जा सकती है। दोस्तों, तालबेहट में तालाब के किनारे बना यह खूबसूरत किला यूं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, पर इससे जुड़ी हुई कहानी या यूं कहूं किंवदंती अपने आप में खौफ पैदा करती है। शायद इसीलिए इस मंदिर के अंदर बाद में लोगों ने भगवान हनुमान जी की मूर्ति की भी स्थापना की, परंतु खौफ और दहशत आज भी यहाँ के लोगों के दिलों और दिमाग पर इस कदर छाई है, कोई भी शाम को यहाँ नहीं जाना चाहता। हमें भी शाम के 5 बजे के बाद आने के लिए मना किया गया था, पर यूं तो हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, आपको ये किला घुमाने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त उठाई और रिस्क लेकर आपके लिए वीडियो बनाया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जाते जाते एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बुंदेलखंड के किले की श्रृंखला में अब तक हम आपको कई नायाब और खूबसूरत किलों से वाकिफ करा चुके हैं। आने वाले वीडियोस में अगले कुछ हफ्तों में आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे हैरत अंगेज किले जो बुंदेलखंड की पहचान है और चाहूँगा कि आप भी आकर इन किलों पर घूम कर जरूर जाएं। एक बार फिर मेरे वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर किसी नई जगह, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।